शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल में इस वक्त नेतन्याहू का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर तरफ नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसके खिलाफ इजराइल के लोग इस सड़क पर उतर चुके हैं। लाखों की तादाद में इतवार को इजरायलियों ने नेतन्याहू की ईंट से ईंट बजवा दी। एक तो पहले से नेतन्याहू अपनी मनमानी और बेईमानी के इल्जामों के बोझ तले दबे हुए हैं। इजराइल की अदालतों में उनके खिलाफ करप्शन के केस चल रहे हैं। जनता उनको हटाने के लिए कई महीनों से सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद ये विरोध थोड़े कमजोर पड़ गए। लेकिन जब से नेतन्याहू ने गजा पर कब्जे का ऐलान किया है तब से ही इजराइल के भीतर यहूदियों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसे नेतन्याहू रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बंधक परिवारों के लोग अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं। हमास के साथ जल्द से जल्द समझौता कर बंधकों को वापस लाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं। पर नेतन्याहू पहले ही कह चुका है कि भले ही इजरायली बंधक मारे जाए पर गजा पर कब्जा करना ही उनका मकसद है। वो हमास को हराने के लिए अपने लोगों को कुर्बान कर देना चाहते हैं, पर जिस हमास को बीते 2 साल में नेतन्याहू नहीं हरा सके उसे अब कैसे हरा देंगे। नेतन्याहू इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी से भी जंग कर सकते हैं, लेकिन इजराइल के लोग नेतन्याहू के मंसूबे को अच्छी तरह से भांप चुके हैं। इसलिए वो नेतन्याहू के किसी भी इरादे और वादे पर एतबार नहीं करना चाहते। बंधक परिवारों के लोग कह रहे हैं कि ये शख्स केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग कर रहा है, पर हम अपने बच्चों को यूं ही मरने नहीं देंगे। बंधक परिवारों ने बकायदा पहले से ही ऐलान कर रखा था कि 17 अगस्त से वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, और जिस तरह की तस्वीर इजराइल के भीतर से सामने आई है उसे देखने के बाद आप कह सकते हैं कि इजराइल के लोगों ने बहुत खतरनाक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शायद बीते सालों में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला था। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। कहीं इससे भी ज्यादा विरोध होने लगा तो फिर नेतन्याहू को इजराइल छोड़कर फरार होने की नौबत ना आ जाए। पर हजारों लाखों लोगों का कातिल क्या इतनी आसानी से इजराइल छोड़कर भाग सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ हो, क्योंकि गजा पर कब्जा करना अमेरिका का मकसद है जिसे इजराइल पूरा कर रहा है। तब यह भी सवाल उठता है कि जब अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा माई बाप है तो अमेरिका की नजर में इजराइल के लोगों की क्या हैसियत? आखिर कैसे सड़क पर उतर चुकी है इजराइल की सबसे बड़ी आबादी? आखिर कैसे नेतन्याहू के खिलाफ कदम कदम पर नजर आ रहा है गुस्सा? आखिर कैसे इजराइल के लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ कर दी है बगावत? आखिर कैसे अपने बाल बच्चों को छुड़ाने के लिए सड़क पर उतर गए बंधकों के माँ बाप? आखिर कैसे इजराइल में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा नेतन्याहू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल के भीतर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इतवार की रात को लाखों लोगों की भीड़ तेल हबीब की सड़कों पर उतर गई। कहीं भी कदम रखने के लिए जगह नहीं बाकी है। हालात इस हद तक खराब हो गए कि बीते 2 सालों के बाद पहली बार इतनी भयानक भीड़ नजर आ रही है, जिसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस इस भीड़ का कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकती। जितना इस भीड़ में अपना साइज बढ़ा लिया, उस भीड़ की तादाद तकरीबन 5 लाख बताई जा रही है, और ये भीड़ सिर्फ राजधानी तेल अवीव में मौजूद है। यानी तेल अवीव के महल से छोटे से इलाके पर ही 5 लाख की भीड़ जमा हो गई, जिसको रोक पाने में इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लाखों की भीड़ को देखकर इजराइल के पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। परिवार वालों ने अपना एक संगठन बना रखा है जिसे फोरम कहा जा रहा है, और इस फोरम का दावा है कि इस प्रोटेस्ट में 5 लाख लोग शामिल हुए हैं। फोरम का यह भी अंदाजा है कि पूरे दिन भर में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सड़क पर उतरकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन लोगों ने सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रखा है, और इनकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में नेतन्याहू की हुकूमत ने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए वोटिंग किया था, जबकि बड़े सिक्योरिटी अफसर ने वार्निंग दी थी कि बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने तमाम ऐतराज को, आपत्तियों को, जान के खतरे को दरकिनार करते हुए गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। इतवार के रोज तेल अवीव से आने वाली तस्वीरों ने बता दिया कि अब इजराइल के लोग 1 मिनट के लिए नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बड़े पैमाने पर जेरूसलम, हाइफा, बीरशेबा और कई छोटे छोटे शहरों में सड़क और हाईवे पर इसराइल के लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। लोगों ने चक्का जाम कर दिया, हाईवे और सड़कों को ब्लॉक कर दिया और जंग खत्म करने की मांग कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि देशव्यापी बंधक विरोधी प्रदर्शन में तेल अवीव में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इतवार की रात एक बहुत ही बड़ी रैली शुरू हो गई। इससे पहले पूरे इसराइल में कम से कम 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया था और प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि पुलिस अफसरों के साथ झड़प भी हो गई, पर भीड़ रुक नहीं रही थी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी और कई नागरिक संगठनों ने हिस्सा लिया, लेकिन सेंट्रल मजदूर यूनियन और हिस्ना दूत ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। मतलब नेतन्याहू और उसकी ज़ायोनी हुकूमत की हिमायत करने वाले लोग इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसके बाद भी इस भीड़ की तादाद 5 से 10 लाख बताई जा रही है, जो नेतन्याहू से बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रही है। हमास के कब्जे में मौजूद इसराइल के बंधक बनाए गए लोगों के घर वालों का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ सियासी वजहों से कैद में है। वो अपने बेटे को बर्बाद होते देख रहे हैं, पर अफसोस कि वो कुछ नहीं कर सकते। एक पिता ने अपने बच्चों के बारे में बोलते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा, तमाम नेताओं ने देखा, लेकिन कैबिनेट ने जंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। बंधक के एक पिता ने अपने बेटे का नाम लेते हुए कहा कि मेरे बेटे रोम के पास वक्त नहीं है, बंधकों के पास वक्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे प्यारे रोम, तुम मजबूत बने रहो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक बंधक निम्रोद कोहेन के वालिद यहूदा कोहेन ने तो नेतन्याहू को यह आतंकवादी कह दिया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे आतंकवादी संगठन की गुलामी में रह रहे हैं जो अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए हमारे बच्चों को वापस लाने से इनकार कर रहा है। निम्रोद कोहेन के वालिद यहूदा कोहेन ने कहा कि मेरा बेटा इसलिए तकलीफ झेल रहा है ताकि नेतन्याहू की सरकार गजा में बस्तियां बना सके, पर मैं अपने बेटे की कुर्बानी देने से इनकार करता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक एक बड़े समझौते के तहत बंधकों को वापस नहीं बुलाया जाता, जंग खत्म नहीं होता, तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। अगर नेतन्याहू सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी ज्यादा जिम्मेदार शख्स को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। रैली में शामिल लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी जंग खत्म करने और बंधकों को घर वापस लाने की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि नेतन्याहू तो बस एक कठपुतली है। असल खिलाड़ी तो अमेरिका है, जो अगर चाहा जाए तो जंग तुरंत रुक सकती है। लेकिन इजराइल के हालात बता रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन तो बस एक शुरुआत है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।